हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो से हम फोर्थ सेमेस्टर बी फार्म का शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा आज सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट। ठीक है, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद में आज के हमारे दो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन एंड देन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं फार्माकोग्नोसी फर्स्ट के बारे में। फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ड्रग्स की सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग्स के सोर्सेस के बारे में कि ड्रग हमारी कहां से आ रही है, आइदर वो प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है। बेसिकली दो चीजों से हम यहां पे अभी क्लासिफाई करेंगे, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स, ठीक। फार्माकोग्नोसी वर्ड दो टर्म से जुड़ा हुआ है। फार्माकोग्नोसी दो टर्म से जुड़ा हुआ है। पहला फार्माकॉन, फार्माकॉन, और दूसरा गिनोसिस। गिनोसिस, ठीक। फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग एंड गिनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। मतलब ड्रग की नॉलेज की हम बात करेंगे इन द सेंस ऑफ सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ड्रग हमारी प्लांट सोर्सेस से आ रही है और कौन सी ड्रग हमारी एनिमल सोर्सेस से आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोग्नोसी इंट्रोडक्शन। अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में, यानी कि फार्माकोग्नोसी का स्टार्ट कैसे हुआ एंड जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस कैसे हुआ। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड था वो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय ऑस्ट्रिया के एक फिजिशियन थे, ऑस्ट्रियन फिजिशियन, जिनका नाम था शिमेट। और ये करीब 1811 की बात, 1811। ठीक है, 1815 में C.A. सिडलर नाम के व्यक्ति, जो कि एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट में इस टर्म को कॉइन किया था। ही कॉइन्ड दिस टर्म फार्माकोग्नोसी इन हिज डॉक्यूमेंट इन 1815। ठीक है, तो बेसिकली दो टर्म यहां पे हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट टाइम से, देन डेवलपमेंट टाइम से। ठीक है, और हाँ, उनकी डॉक्यूमेंट का जो नाम था वो था एनालेक्टा फार्माकोग्निस्टा। एनालेक्टा फार्माकोग्निस्टा, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का नाम ये था और इस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने फार्माकोग्नोसी का टर्म कॉइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंशिएंट पीरियड की। तो इसके नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट है हमारा एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम, तो एंशिएंट टाइम में पहली चीज आई थी ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, तो बहुत सिंपल सी बात तो ये है समझने वाली कि अगर आप कोई चीज नई यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है उसकी कि आप उस चीज को गलत परफॉर्म करें एंड उसके आउटकम्स अच्छे नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यही हुआ कि जब एंशिएंट पीरियड में मेडिसिन की सोर्सेस के बारे में पता किया जा रहा था, तो कई सारी उसमें एरर्स आ रहे थे कि वो गलती से मतलब एक दूसरे को वो कंबाइन कर दे रहे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोले ट्रायल एंड एरर। मतलब उन्होंने किसी प्लांट्स की मेडिसिन को यूज किया एंड उसका आउटकम बहुत डिजास्टर्स था, यानी किसी की डेथ हो गई या किसी को डिजीज हो गई, तो ऐसी चीजें वहां पे हुई। लेकिन कुछ समय बाद वहां पे एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट मेन जिसको हम बोल सकते हैं एंशिएंट मेन, एक उनके पास में एक नॉलेज डेवलप हुई, पढ़ के उन्होंने स्टडी करी, बाद में एक बायोलॉजिकल नॉलेज उनको डेवलप हुई, बायोलॉजिकल नॉलेज, जिसमें उन्होंने पता लगाया कि वेरियस प्लांट्स के मेडिसिनल यूजेस को पता लगाया। किसके? मेडिसिनल यूजेस को।
कि अलग अलग प्लांट्स के उसके मेडिसिनल यूजेस क्या है, और सेम चीज एनिमल्स के साथ भी करी, एनिमल्स के साथ भी वहां पे मेडिसिनल यूजेस एनिमल्स के भी पता लगाए और प्लांट्स के भी पता लगाए। ठीक है, दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने दूसरी चीज ये पता लगाया कि फूड प्रोसेस्ड वैल्यू जो होती है, फूड प्रोसेस्ड वैल्यू जो होती है वो किसमें अच्छी है और किसमें खराब है। प्लांट्स में खराब है, प्लांट्स में किन किन प्लांट्स में खराब है, एनिमल्स में खराब है, या एनिमल्स में अच्छी है और किन एनिमल्स में बेकार है। ठीक है, तो कुछ वहां पे टर्म उन्होंने यूज किए कि अनपैलेटेबल, पॉइजनस एंड डेंजरस। ठीक, तो वहां पे जब वो क्लासिफाई कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो कुछ कुछ चीजों ने फूड वैल्यू निकाल दी कि भैया हाँ इनसे हमें फायदा होगा। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी थे, कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जो कि अनपैलेटेबल थे। अनपैलेटेबल मतलब बिटर टेस्ट, मतलब बिटर टेस्ट, ये है कि वो जबान पे रखे नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइजनस थे, पॉइजनस तो मतलब पता है जहरीला। डेंजरस मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल, और इट मे बी लीड्स टू डेथ, तो ये कुछ था ट्रायल एंड एरर मेथड। और ये जो बेसिकली जो एंशिएंट मैन की जो नॉलेज थी वो जनरेशन टू जनरेशन पास करती गई। दिस नॉलेज passes generation to generation, और ऐसा भी माना जाता है कि जो इजिप्शियंस थे, जो एंशिएंट टाइम के इजिप्शियंस थे, उनको भी ह्यूमन एनाटॉमी की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। जो एंशिएंट टाइम इजिप्शियंस, जो इजिप्ट में रहते थे लोग, इजिप्शियंस वहां पे बात कर रहा हूं, इजिप्शियंस हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो इससे भी उनको फायदा मिलता था कि कौन सी ड्रग कैसे मतलब अप्लाई होगी और कौन सी ड्रग उनको लेनी चाहिए, किस प्लांट से और किस एनिमल से। अब हम बात करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोनोसी, मतलब कि अलग अलग साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था इन द डेवलपमेंट। ठीक, फर्स्ट थे हमारे ग्रेट ग्रीक फिजिशियन, पता ही होगा आपको नाम, हिपोक्रेट्स, ये बहुत बड़ा नाम है। हिपोक्रेट्स मतलब मेडिसिन में बहुत ज्यादा नाम से ये जाने जाते हैं और बहुत तगड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है डेवलपमेंट में। इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। तो अब बात आ रही इन्होंने किया क्या था। इन्होंने स्टडी करी थी, स्टडी अबाउट द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और ये करीब 460 से 360 बीसी की बात है। 460 से 320 बीसी की बात है, ये इनका लाइफ टाइम था। ठीक है, 460 बीसी से 360 बीसी तक थे ये। उन्होंने अपने लाइफ के दौरान ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी करी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले ग्रेट फिलोसोफर, जिनका नाम था एरिस्टोटल। ये भी नाम आपने कई बार सुना होगा। एरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम के ऊपर स्टडी करी थी। किसने? एनिमल किंगडम के ऊपर, एनिमल किंगडम। थर्ड थे हमारे थियोफ्रास्टस भी एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, और इन्होंने प्लांट किंगडम के ऊपर स्टडी करी थी। किसके ऊपर? प्लांट किंगडम के ऊपर। ठीक है, प्लांट किंगडम पर स्टडी करी थी, तो इससे पता लग गया लोगों को कि भाई प्लांट्स की अलग अलग प्लांट से क्या क्या
हमारी मेडिसिन आ रही हैं, जो ड्रग्स आ रही हैं, और एनिमल से हमारी क्या क्या ड्रग्स आ रही हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट है हमारा डायस्कोराइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये साइंटिस्ट रहे हैं, डायस्कोराइड्स। 4th डायस्कोराइड्स ने करीब 600 प्लांट्स की स्टडी करी। 600 प्लांट्स का इन्होंने एक कंपाइल करी थी। बुक का नाम था डी मटीरिया मेडिका। इनकी बुक का नाम था डी मटीरिया मेडिका। इन्होंने 600 प्लांट्स के बारे में उसने स्टडी करी थी, और 600 प्लांट में क्या क्या था, उनका मेडिसिनल यूजेस, कलेक्शन एंड स्टोरेज। ठीक है, ये था डायस्कोराइड्स का कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारे प्लिनी दी एल्डर। 5th प्लिनी दी एल्डर। इनका भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग का कंट्रीब्यूशन था इनका डायस्कोराइड से। इन्होंने क्या किया था, करीब 7 वॉल्यूम्स बनाई थी किसकी, प्लांट हिस्ट्री के ऊपर। इन्होंने स्टडी करी थी, प्लांट हिस्ट्री के ऊपर स्टडी करी थी। उनकी 7 किताबें उन्होंने लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने मेडिसिनल यूजेस के बारे में बताया था। ठीक, अब एक साइंटिस्ट का नाम है, मैंने बोल दिया, साइंटिस्ट का नाम है गैलन। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे ये गैलन। इनकी एक कह सकते हैं कि इनका एक बुक कह सकते हैं या लॉ कह सकते हैं। इनका एक बुक थी गैलेनिकल फार्मेसी। तो इस गैलेनिकल फार्मेसी के अंदर इन्होंने बताया कि प्लांट्स के अंदर जो मेडिसिनल होती हैं, मेडिसिनल यूजेस के जो हम ड्रग यूज करते हैं, तो ड्रग को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि प्लांट से और एनिमल से निकालते कैसे हैं। ठीक है, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेथड्स टू extract the drug from plants and animals। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, डिटेल्ड वर्जन में आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैंने शॉर्ट्स में थोड़ा सा बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से पूरा बताऊंगा। इसमें भी मैंने बहुत क्लियरली बताया है, नोट्स में आपको और अच्छे से मिल जाएगा, नोट्स से पढ़ेंगे तो थैंक यू फॉर द वीडियो। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आगे की वीडियोस आपको जल्द मिलेगी। थैंक यू सो मच।